हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो आप जान सकते हैं कि मैं मंथली अब करंट अफेयर करवा ही देती हूँ आपको और डेली भी करवाती हूँ। अगर आप इसका ऑडियो रिवीजन भी चाहते हैं डेली का और मंथली का भी, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड करके डेली सुन सकते हो और मुझे वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए हम अपना करंट अफेयर शुरू करें। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो जाने वाली है, इसलिए मैं 3 घंटा 4 घंटा आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? टी.एस. तिरुमूर्ति को। बम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता। किसे पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का PESB, देखिए इसका फुल फॉर्म है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें ई का मतलब क्या होगा, तो इंटरप्राइजेज होगा, एस का मतलब सिलेक्शन होगा और बी का मतलब बोर्ड होता है, आपको पता है। तो वो उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। देखिए करंट अफेयर पढ़ते सब है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका भी होना जरूरी है। सही तरीका क्या है? वर्ष 1970 की प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म मेरा नाम जोकर के किस कलाकार का निधन हो गया है? ऋषि कपूर। वैसे हमने मई के महीने में 2 सितारे को खोया था, ठीक है। तो दूसरे सितारे का भी नाम मैं इरफान खान को खोया था और पहले ये ऋषि कपूर थे। बहुत ही इरफान खान तो बहुत ही कम एज के थे, 52 या 53 साल की आयु के थे। और चलिए, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्राकृति वेव डैशबोर्ड विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने, ठीक है, प्राकृतिक डैशबोर्ड किया है ये। किस राज्य की कादलाई मितई को GI टैग प्रदान किया गया है? कादली मिट्टी भी हम लोग कहते हैं, वैसे मितई इसमें लिखा है, पता नहीं कैसे, कुछ गलत भी हो सकता है। तमिलनाडु। जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो थंगजाम धबाली सिंह। और जापान की बात आई है तो जापान के से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर आप मुझे बता सकते हो? तो चलिए मैं आपको कुछ बता दूं। जापान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करवाओगे। और जापान की करेंसी क्या है वो भी आप मुझे करंट अफेयर में कमेंट बॉक्स में लिखोगे। किस राज्य सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकार योजना शुरू की है? तो नागालैंड। किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो वो चावल है मणिपुर का। किस भारतीय प्रोफेसर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया? प्रोफेसर T प्रदीप। भारत के किस राज्य में सैफरॉन केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि 370 और 35 पे, यहीं पे इसी दोनों आर्टिकल का यहीं से विकसित हुआ है, इसलिए इसे याद कर। 370 के तहत क्या है और 35A के तहत क्या है? 370 में से स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। 35 में है कि कोई भी अगर बेटी वहां से ब्याह कर दी जाती थी दूसरे देश में तो वो जमीन वहां नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप वहां से भी जाकर जमीन ले सकते हैं, कोई भी इंसान। भारत का कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो है महाराष्ट्र। किसने ई-बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रेडी डिस्कवर्ड, ठीक है, का विमोचन किया? केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? तो बिमन बागची को चुना गया। किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में सर रिचर्ड हेडली का पदक जीता है? तो रॉस टेलर ने जीता है। अच्छा, सानिया मिर्जा को अभी एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार एक और मिला है। एक और इनको तो फेड हार्ट कप मिला है, मैं अपने ऑडियो में बार करवाई हुई हूँ। एक और अभिनेत्री को कोई कप मिला है, तो क्या आप मुझे उस अभिनेत्री का नाम बता सकते हैं? वरना मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगी जरूर। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को फेड कप ऑफ हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सानिया मिर्जा। किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता देने के लिए संकल्प योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो उमरिया जिले में। किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ? तो वो थे छत्तीसगढ़ के।
लॉन्च पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिरीश कुबेर हैं। भारतीय सेना ने भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो वो राज्य है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। किस बैंक ने संगीतकार AR रहमान के गाने में हम हारे हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत को लॉन्च किया है? तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के CEO हैं कौन? आदित्य पुरी हैं। और 1994 यानी कि 1994 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसे NTPC का ऑपरेशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू को। वो फिल्म वाले रमेश बाबू नहीं है, ये वाले रमेश बाबू हैं। यस बैंक के नए चीफ रिस्क ऑफिसर CRO कौन बने हैं? तो नीरज धवन बने हैं। किस देश ने 2020 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एवं उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रूस की। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 172वीं जयंती मनाई गई। किस भारतीय लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का नाम रखा है? तो वनीजा रूपानी है वो। किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो मुंबई की। किस ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट ने मत कर फॉरवर्ड अभियान लॉन्च किया है? तो टिकटॉक है। वैसे फेसबुक ने भी एक चैटबॉट नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है। किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने बॉलीवुड के होम टू होम फेडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया को लॉन्च किया? तो फेसबुक का। किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश। व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया? तो किम जोंग यिंग ने किया था। अच्छा, ये व्लादिमीर पुतिन है कहाँ के राष्ट्रपति? क्या आप मुझे कमेंट कर सकते हो? किसे जलवायु परिवर्तन में 3PG के लिए मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एन वर्निंग और निकोलसी कोप्स। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? तो मुंबई। इराक देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफा अल कादमी। श्रम रोजगार एवं मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं DPS नेगी। लॉन्च पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल के हीरो के लेखक कौन है? तो कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। ईरान देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम क्या रखा है? यानी कि मुद्रा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये करेंसी ही है, ठीक है, तो मान रखा है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताइए, आप जानते हैं बाई बॉन्टी, BONTY बॉन्टी, तो ये किस ऐप ने लॉन्च किया है? तो बाई बॉन्टी तो आरोग्य सेतु ऐप में लॉन्च हुआ है, ठीक है। हर्बल रोडी प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया है? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट ने, तो ये लॉन्च किया है यूपी ने। कुछ छोटे छोटे अग्निप्रस्थ भी एक प्रकार की इसके, ये किसने लॉन्च किया, यानी किस चीज़ से जुड़ा है? तो INS कलिंगा, ठीक है, आप लोग कभी इसे भूलिएगा मत। चलिए, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा है। किसने मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो मैग्नस देखिए कार्लसन है, तो कार्लसन उन्होंने ही जीता है। किस राज्य की सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल है। किस खिलाड़ी ने तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है? तो रुद्राक्ष पाटिल ने। किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो WHO। किस
किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों में कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो मध्य प्रदेश। किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस। लॉन्च पुस्तक से फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? बोम देवड़ा चंद्रवदन। ब्रिटिश राज्य घराने के किस सदस्य की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई? प्रिंस हैरी एंड मेघन। किस देश ने ऑनलाइन FightChess.com नेशन कप जीता? तो चीन। लॉन्च पुस्तक लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट के लेखक कौन है? तो फिरास अल खातीब। किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा मलिक। किस राज्य सरकार ने सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया है? तो झारखंड की राज्य सरकार ने सोहराई खोवर को GI टैग दिया है। किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया? तो तेलंगाना। तेलिया रुमाल तेलंगाना। ICCR ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किस नाम से एक नया गाना लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी फाइट। मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? तो टेबल टेनिस से था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो संध्या झिंगन और N बाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो V विद्यावती। बस अब लास्ट ही है, इसलिए आप लोग और देखिए, हाँ, आप लोग को अगर ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो करंट अफेयर देखना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपके वो राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बने होंगे, वहां से जाओगे आप, जैसे चेंज स्पीड करते हो 240 140, उसी के नीचे आपको रहेगा। ऊपर में मत जाना, नीचे में 1.5 1.75, तो आप वहां से भी करके सुन सकते हो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। काफ़ी फास्ट सुनाई देता है उससे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो 74वां। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर दिलाने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है उत्तराखंड। होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना लॉन्च की है? तो वो है पश्चिम बंगाल। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्लोवाकिया बना है।